Friends, how are you all? Welcome to our online classes. Today my class is class 7th. लास्ट वीडियो में जियो का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट ऑफ मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन ने क्या किया, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो इन्वायरमेंट को उसने मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। अर्ली ह्यूमन अडॉप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। उसने क्या किया कि अपने आप को उस पर्यावरण में ढालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी के पास, यानी कि पृथ्वी के ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके चारों तरफ, अपने चारों तरफ नेचुरल चीज़ों के बीच में रहना शुरू कर दिया। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो अर्ली मैन था उसने पहले क्या किया कि जो उसे नेचर से मिलता था ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था नेचर के बीच में। तो जो नेचर से उसे मिलता था वो उससे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता था। विद टाइम नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। तो फिर उसने क्या किया कि अपनी ज़रूरतों को उसने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और उसकी जो ज़रूरतें बढ़ने लगी। ह्यूमन लर्न नाउ वे टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। तब उसने ये महसूस किया कि किस तरह से इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड ए शेटल्ड लाइफ। तो उसने फिर क्या किया कि क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया, उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया और एक जगह रह कर जीवन जीना आरम्भ कर दिया। द व्हील वाज इन्वेंटेड, और उसने पहिए का आविष्कार किया। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्ट एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। उसने धीरे धीरे क्या किया कि अनाज उगाना शुरू कर दिया और उसने लेन देन का जो सिस्टम होता है, जो मैंने पीछे ग्लोसरी वर्ड आपको दिया था, बार्टर सिस्टम होता है लेन देन का, जो इसमें हम कोई वस्तु के बदले कोई वस्तु ही देते थे। पहले क्या होता था कि जो पैसे नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे देते थे। तो इस तरह से व्यापार आरंभ कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, कमर्शियल डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्ब्लेंडेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और धीरे धीरे क्या है, बहुत भारी मात्रा में जो खेती बाड़ी आरंभ हो गई। ट्रांसपोर्टेशंस बिकम फास्टर, और इधर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना तेज हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशंस ईजियर एंड स्प्रेडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था वो क्या है, पूरे संसार में होने लगा। पहले एक जगह से दूसरी जगह अपनी सिर्फ एक देश में होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये वर्ल्ड में आरंभ हो गया। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। आप ये कभी ये नहीं सोचते कि आप वाटरमेलन को गर्मी में ही क्यों खाते हो और जो पीनट्स होते हैं उन्हें सर्दियों में क्यों खाया जाता है। ये परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचर में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन के इन्वायरमेंट के लिए। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरमेंटल इन हार्मोनियस वे। तो जो ह्यूमन है उसने क्या किया कि जो इन्वायरमेंट को कैसे, मतलब इन्वायरमेंट को धीरे धीरे उसने अपनी जब ज़रूरतें बढ़ने लगी ना, तो उसने इन्वायरमेंट को हार्म करना शुरू कर दिया। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi class, often talk about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset and having lost his playgrounds. नूरी एक लड़की जो मिज़ोरम में रवि ऑफन टॉक अबाउट, रवि जो है क्लास में उसके बारे में जानता था। उसने देखा कि उसके घर के चारों तरफ हरियाली थी। सीइंग रवि अपसेट एंड हैविंग लॉस्ट हिज प्लान। तो अब रवि ने क्या देखा कि उसके जो घर के चारों तरफ जो हरियाली थी वो ख़त्म हो चुकी थी और जो प्लेग्राउंड खेलने का मैदान था वो ख़त्म हो चुका था। न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। तो नूरी ने उसे क्या किया, उसके जो मिज़ोरम में रहती थी उसने उसे अपने यहाँ वेकेशन में इनवाइट किया। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप
रवि की जो टीचर थी उन्होंने विद्यार्थियों को क्या ड्रॉ करने के लिए दिया, लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे। कि लोगों ने आप लोगों ने जब देखा छुट्टियों में कि लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी की और आप किन किन लोगों से मिले, इस तरह से उन्हें टास्क दिया गया। अब आपके हैं लेट्स डू talk to some elder person in your neighborhood and collect information about the tree in his or her neighborhood when he was young age। आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप वहाँ अपने नानी के वैकेशन में कभी भी जाएं तो आप ये आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ होगा, बहुत बड़ा पेड़ होता है, कई बार गांव में ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो आप अपने जो घर वाले हैं या घर फैमिली का कोई भी पर्सन हो, आप जान सकते हैं कि जब ये पेड़ यहाँ था तो मैं मतलब मेरी उम्र कितनी थी जब ये उगाया गया, या इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आप कलेक्ट कर सकते हैं। द इंडोर गेम ही हैज़ प्लेड, वो क्या खेलता था जब वो छोटा था। हिज फेवरेट फ्रूट एट योर एज, जब वो आपकी एज में थे तो उनका फेवरेट फ्रूट क्या था। हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, वो अपने आप को कंफर्टेबल कैसे रखते थे गर्मियों में और सर्दियों में। डिस्प्ले योर आंसर ऑन ए वॉल बुलेटेड बोर्ड, इन्हें बुलेटिन बोर्ड में आप शो कर सकते हैं। तो आज आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर आप तक पहुंच जाएंगे और एक्टिविटी आपने बुक में करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।